इस बार की जो नवरात्रि है बहुत ही सुंदर और शुभ मुहूर्त में इसका शुभारंभ हो रहा है। 2022 की जो नवरात्रि है शारदीय नवरात्रि, इसमें माँ भगवती की दिव्य उपासना की जाएगी संतों द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, और कन्या पूजन के साथ साथ बहुत सारी जो है माँ भगवती की लोग उपासना करेंगे, जिससे जगत का कल्याण होगा। बाबा, ये बहुत सारी बातें आपने बताई हमारे सारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए, लेकिन उनकी तरफ से एक बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, मन के अंदर संशय भी है, दुविधा भी है कि अब की बार माता जी की सवारी क्या है और इससे जनमानस को कितना लाभ होने वाला है इस शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पे। देखिए, जय नवरात्रि का शुभारंभ होता है, 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की गुप्त रूप से पूजा की जाती है, लेकिन जो 2 नवरात्रि होती है प्रथम शारदीय नवरात्रि मानी जाती है। इस शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ जैसे ही होता है तो यह व्यवस्थित करता है कि हमारा संवत किस प्रकार से गुजरेगा, माँ भगवती किस वाहन से इस प्रकार इस चराचर जगत में प्रवेश कर रही हैं, जिससे इस जगत पे किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा, मानव जाति पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, किसानों के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। जैसे माँ भगवती भिन्न भिन्न वाहनों पे आती हैं, जैसे मेघ पर अगर आती हैं तो भी वर्षा होती है, हाथी पर आती हैं तब भी वर्षा होती है, और सिंह पर आती हैं तो समाज की जो बुराई है उसका खात्मा होता है। इसी प्रकार से जो इस बार की नवरात्रि है, उस नवरात्रि में माँ भगवती गज पे आ रही हैं, हाथी पे बैठ के आ रही हैं, जी। तो जगत का कल्याण निश्चित है। और इंद्र देवता भी प्रसन्न है, किसान भी परेशान थे, तो माँ भगवती के आगमन से हमारे हमारे इस जो हमारी भारत भूमि है यहाँ के किसान जो है बहुत प्रसन्न है, और निश्चित ही माँ भगवती के आगमन से किसान के साथ साथ जो समाज के लोग हैं वह प्रसन्न होंगे और माँ भगवती की उपासना करेंगे दिव्य रूप से। माँ भगवती इस बार हस्त नक्षत्र पे हाथी पर आ रही हैं और जगत कल्याण हेतु पधार रही हैं, सबका कल्याण करेंगी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाराज जी, जिज्ञासा तो जानने की बहुत सारी बातों की है सभी भक्तों के लिए, और अब की बार माँ भगवती हाथी यानी गज की सवारी से आ रही हैं, धन धान से तो परिपूर्ण होगा ही। देखिए, माँ भगवती, देखिए गज हाथी जब जैसे ही इसका स्वरूप माना जाता है तो महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लिखा है जी। महालक्ष्मी चाबिवाही विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। जिस बार माँ भगवती हस्त नक्षत्र पे आती हैं, हाथी पर आती हैं, तो निश्चित ही महालक्ष्मी के सुयोग से आती हैं। इससे जो है जैसे हमारे नाम की राशियां हैं, और जैसे कन्या है, वृश्चिक है, तुला है, कुंभ है, मीन है, वृश्चिक है, और लग्न है, जो भी राशियां हैं और जो लोग हैं, निश्चित ही उनका कल्याण होगा, और हर मानव के कल्याणार्थ महालक्ष्मी के सुयोग से धन धान्य से परिपूर्ण होकर हर मानव सुख समृद्ध वैभव की प्राप्ति करेगा। बिल्कुल सच कह रहे हैं, और सुनने वाले सभी हमारे जो श्रोता हैं रेडियो ओमनी 90.0 एफएम पे इस वक्त सुन रहे हैं, पंडित देवस्य मिश्रा जी से हम चर्चाएं कर रहे हैं जानकारी के लिए कि शारदीय नवरात्र का अब की बार क्या प्रभाव पड़ता है। बाबा, अगला सवाल है हमारा आपसे, माँ भगवती और माँ महाकाली और माँ महालक्ष्मी की उपासना कैसे की जाए, क्योंकि भक्त बड़ा अंधा होता है और वो सिर्फ माँ का ही नाम लेता है, परिणाम उसको कुछ भी मिले। जैसे हम बताते चले कि हमारे शास्त्रों में जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है वो मार्कंडेय पुराण से निकली हुई है जी। और माँ की उपासना के लिए ना तो दिन और ना तो काल, ना तो समय और ना तो घड़ी की जरूरत होती है। जी। माँ की उपासना किसी भी समय किसी भी वक्त की जा सकती है। हर पुत्र अपनी माँ की उपासना को एक इच्छुक रहता है और निरंतर वह ये रहता है कि अपनी माँ की गोद में वह बैठे। लेकिन शारदीय नवरात्र का जो शुभारंभ हो रहा है, इसमें जो भक्तगण हैं वह निश्चित ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप की उपासना करते हैं। इनकी उपासना का बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही सूक्ष्म है, कुछ आपको करना नहीं है। देखिए, नवरात्रि का जो है तो उसमें नवरात्रि व्रत का भी बहुत बड़ा महत्व रखा जाता है। नवरात्रि व्रत से ही नवरात्रि का शुभारंभ होता है। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो निश्चित ही आपकी सकल मनोकामना सिद्ध होती है। महाकाली की, महालक्ष्मी की और महासरस्वती की उपासना में सबसे पहले कि आप जो है माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की उपासना उत्तर की दिशा में बैठ करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे इस मंत्र का 108 बार आप जप करें। जी। और जप आपका रुद्राक्ष की माला से हो, रुद्राक्ष की माला से हो या लाल चंदन की माला से हो, उत्तर की दिशा में गंगा जल डाल के स्नान करें। नवरात्रि 26 तारीख से लग रही है और 26 तारीख से जैसे ही इस बार सोमवार की नवरात्रि लग रही है
तो यह भी देखा जा रहा है कि पार्वती और शिव संयोग से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। जी तो नवरात्रि में उत्तर की दिशा में बैठ के माँ भगवती की उपासना करें, पूजन करें और माँ भगवती को अनार का फल जो है चढ़ा करके उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करें और 9 दिन व्रत रहे, निश्चित ही उसकी सकल मनोकामना सिद्ध होगी। इस प्रकार से ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन अर्चन और वंदन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य और पंचफल पंचमेवा के साथ, श्रीफल के साथ माँ भगवती की उपासना होती है और माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। बहुत अच्छी जानकारी हमारे सारे सुनने वाले श्रोताओं को आप दे रहे हैं गुरुवर। और हम एक बार पुनः आपसे जानना चाहेंगे, व्रत और भोग, ये प्रसाद के मतलब किस दिन के हिसाब से ऐसा भोग लगे, ऐसा प्रसाद हो? देखिए, व्रत और भोग और प्रसाद, प्रसाद का तो बड़ा दिव्य महत्व है, भोग का भी बहुत दिव्य महत्व है और व्रत का भी बहुत दिव्य महत्व है। जी हम शुरुआत करते हैं प्रसाद से और जी। भोग से। जब आप भोग लगाएंगे तभी आप प्रसाद पाएंगे। जी निश्चित है, जब किसी को आप भोग लगाएंगे तो देवता आपके भाव का भूखा होता है और हर देवता ही नहीं, हर व्यक्ति आपके भाव का भूखा है। अगर आपका भाव निर्मल है, सरल है, तो निश्चित ही जो परम तत्व परमात्मा है, आदिशक्ति नारायणी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है, इनकी त्रिकाल संध्याएं की जाती हैं। प्रातः काल जैसे शुभारंभ होता है वो महालक्ष्मी से शुरू होती है और मध्यम काल जैसे शुरू होता है वो जो है सरस्वती से शुरू होती है और सायं काल जैसे आता है वो महाकाली से शुभारंभ होती है। त्रिकाल पूजा होती है नवरात्रि में माँ भगवती की। रात्रि काल में भी, निशा काल में भी महाकाली की पूजा होती है और इससे शुभारंभ जैसे ही होता है तो लोग जैसे दिन, जैसे आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, जी। तो दिन के हिसाब से जो लोग माँ भगवती को भोग लगाते हैं। भोग में सबसे, जैसे आप सोमवार को आपको माँ भगवती की पूजा करनी है तो सोमवार को गरी का लड्डू या श्रीफल आप माँ भगवती को भोग लगा दीजिए। मंगलवार दिन आपका आ गया, मंगलवार के दिन आप जो है गुड़ का और अनार का भोग लगाइए। इसी प्रकार से मंगलवार के बाद बुधवार आ गया, बुधवार के दिन आप जो है केले का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए और केले के साथ पपीते का भोग लगाइए। और जैसे बृहस्पतिवार आ गया, बृहस्पतिवार के दिन सेब का और मूंगफली का और मिश्री का भोग लगाइए माँ भगवती को जी। और उसके बाद में बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार आ गया, शुक्रवार के दिन माँ भगवती को खीर का भोग लगाइए जी। शनिवार आ गया, शनिवार के दिन माँ भगवती को आप मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। साथ में आप जो है मिष्ठान के साथ साथ पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आ गया रविवार, रविवार के दिन आप जो है माँ भगवती को पंचमेवा के साथ साथ और दुग्ध का बना हुआ बढ़िया पेड़ा हो, शुद्ध पेड़ा हो, उसका भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद में आप नैवेद्य में जो है तमाम प्रकार की सामग्री जो भी आपकी श्रद्धा हो उसको अर्पण कर सकते हैं और अर्पण करके माँ भगवती को भोग लगा सकते हैं। निरंतर भोग लगाते समय जैसे आप भोग लगा देते हैं तो भोग लगा के कुछ देर बाद माँ भगवती की उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रसाद विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात यजिता जितोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम और विप्र प्रसादात मम राम नामा। प्रसाद का बड़ा ही महत्व हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप उस प्रसाद को भोग लगा के ग्रहण करते हैं तो वह दिव्य शक्ति आपके अंदर समाहित होती है और आपको नई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है जी। इसी क्रम में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की उपासना में जायफल प्रतिदिन 3 जायफल का, अगर आप भूत से परेशान है, प्रेत से परेशान है, बाधा से परेशान है, मुकदमे से परेशान है, किसी भी तरीके से आपको परेशानी छोड़ नहीं रही है, तो इस नवरात्रि अगर जायफल का भोग प्रतिदिन माँ भगवती को लगाएंगे तो आपका सर्वविधि मंगल कल्याण होगा। मतलब ये जायफल का भी जो असलियत है, उसका महत्व जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा गुरुवर, लेकिन ये आज आपने बताया कि अगर 9 दिन जायफल का भोग लगाया जाए तो सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं, निष्कंटक। और अगला सवाल सभी भक्तों के लिए आपसे है, बहुत जानने की जिज्ञासा हृदय के अंदर हो रही है। इस बार नवमी को हवन जो किया जाता है वो कैसा हो और इसका विधान भी क्या है और कैसे कन्या पूजन किया भी जाए, कन्या पूजन की थोड़ा सा विस्तार से आप बताइएगा। माँ भगवती की विदाई भी कैसे की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, शुरुआत करते हैं देखिए हवन से। देखिए हवन, माँ भगवती का हवन किस प्रकार से हो जी। तो हवन के लिए देखिए, हवन के अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों में माँ भगवती का हवन होता है जी। कन्या पूजन के लिए अष्टमी तिथि अच्छी मानी गई है।
इस बार जो है अष्टमी तिथि जो है 3 तारीख को पड़ रही है जी। अष्टमी तिथि 3 तारीख को पड़ रही है। तो अष्टमी तिथि के दिन पहले नंबर तो कन्या पूजन करें, क्योंकि आप व्रत रहेंगे जी। और कलश स्थापन करेंगे, माँ भगवती का आवाहन करेंगे। तो कन्या पूजन विधिवत होनी चाहिए। और कन्या के पूजन में कितनी उम्र की कन्याएं होनी चाहिए यह भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जी। और कन्या को किस प्रकार से पूजन कन्या का करें, क्योंकि कन्या रूपी लिखा है, कन्या रूपी माँ भगवती हर घर में विद्वान होती हैं और निश्चित ही वह जगत का कल्याण करती हैं। तो सबसे पहले कन्याओं के पैर को धुला जाए, उनको नवीन वस्त्र को धारण कराया जाए और चुनरी ओढ़ाया जाए और नवीन बर्तन में उनको भोजन कराया जाए। चना और हलवा और पूरी माँ भगवती को अष्टमी के दिन अर्पण करके कन्याओं को जो है खिलाया जाए, इससे सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसी क्रम में आपने पूछा है कि हवन किस प्रकार से करें जी। तो हवन के लिए बताएं, जैसे भिन्न भिन्न वस्तुओं से हवन करने से उसका फल भी भिन्न भिन्न है। अच्छा। भिन्न भिन्न वस्तुओं से हवन करने से उसका फल भी भिन्न भिन्न है। किस प्रकार से हवन करें कि हमारे मनोरथ सिद्ध हों। जैसे अगर आप किसी भी आपकी कामना क्या है, संकल्प आप लेते हैं। बहुत से लोगों का यह संकल्प होता है कि माँ भगवती हमें पुत्र प्रदान करें, बहुत से लोगों के मन में यह संकल्प होता है हमें धन प्रदान करें, बहुत से लोगों के मन में होता है हमें वाहन प्रदान करें, बहुत से मन में हमारे ऐसे लोगों के होता है कि हमारे शत्रु परास्त हों, बहुत से लोगों के मन में होता है कि जगत का कल्याण करें। जगत का बहुत आंशिक रूप से ऐसा देखा जाता है जिनके हृदय में जगत के बारे में हाँ। सोचने की थोड़ी सी कोशिश हो। लेकिन सत्यता यह है कि पूजा पद्धति या अनुष्ठान में यही हो कि जगत का कल्याण हो। अगर जगत का कल्याण होगा तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। तो लेकिन हम तो शास्त्रों की बात, हर मानव के जीवन में जो भी उसकी कामना है उसे माँ भगवती परिपूर्ण करें, सिद्ध करें जी। और जो भी आपके संकल्प होंगे उसको सिद्ध करें। तो इसी क्रम में जैसे आपको मान लिया कि आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी है, महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं हो रहा है, आप परेशान है, धन से परेशान है, तो आप कमल गट्टा और घी और लवांग, कमल गट्टे का दाना आसानी से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। कमल गट्टे का दाना, घी और वो भी पुरानी मार्केट में मिल सकता है ये। हाँ, पुरानी मार्केट में पुरानी मिल सकता मार्केट में ही मिलेगा। अब तो नई मार्केट में भी इसकी शुरुआत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अब आपको मिल जाएंगे। और जिसको आस्था है वह निश्चित ही पूजा सामग्री को इकट्ठा करता है। तो कमल गट्टे का दाना और लवांग और देसी घी से आप हवन करेंगे नवमी के दिन, तो आपकी धन धान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में अगर आप शत्रु से परेशान हैं या आप मुकदमे में आपको विजय नहीं मिल रहा है जी, इस क्रम में अगर आप परेशान हैं तो आप जो है उस क्रम में माँ भगवती की हवन जो है वो पीला सरसों और काला नमक और अड़हुल के फूल से करेंगे, तो निश्चित ही आप शत्रुओं से मुक्त हो जाएंगे। या सर्व ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो आप कमल गट्टा हो गया, गूगल हो गया, सुगंध बाला हो गया, अगर हो गया, तगर हो गया, गूगल हो गया, घी हो गया और सफेद तिल हो गया और चावल हो गया और जौ हो गया। इसको इन सारे सामग्रियों को इकट्ठा करके इसमें घी मिला करके और हवन करेंगे। हवन करके माँ भगवती को अर्पण करेंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। सकल मनोरथ सिद्ध करने वाली जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी आपके सकल मनोरथ को सिद्ध करेंगी। बहुत अच्छी जानकारी गुरुवर आप आज हमारे सारे सुनने वाले श्रोताओं को दे रहे हैं। और निसंदेह अगर ऐसा कोई भक्त करता है तो निश्चित ही उसके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। बाबा चलते चलते एक और सवाल है, विदाई भी आपने बताया, पूजन भी बताया, माँ की विदाई कैसे की जाए? माँ की विदाई पे देखिए, माँ भगवती की विदाई हर मानव के हृदय गंगा में माँ भगवती का वास है। तो विदाई की बात तो हमारे हिसाब से विदाई की बात ना ही की जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आदमी अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ भगवती की विदाई नहीं, एक विसर्जन स्वरूप करना विसर्जन करना चाहता है जी, तो विसर्जन करना चाहता है तो निश्चित है वहां अपने दोनों हाथों को जोड़ करके माँ भगवती से आप प्रार्थना करें कि हे महारानी महावरदानी महासुख राशि महेख प्यारी, ओ हे महिमाई मई हर वासिनी मानव दानव देह सुखारी, हे महिषासुर मर्दनी मातु मनोहर मोह करूप तिहारी, आवाज अनाथ है हम मातु बची अब केवल आस तुम्हारी। हे भगवती जगत की जननी जगदम्बा आधार शक्ति मूलाधार की निवासनी, मैं आपको अपने हृदय गंगा में प्रतिष्ठित करता हूँ और पुनः जब मैं आपका आवाहन करूं तो हमारे सारे कष्टों को आप हरिए। इसी प्रकार से माँ भगवती की विदाई की जाए। विसर्जन भी बता दिया बाबा आपने। एक सवाल बड़ा कौंध रहा है हृदय में,
पूर्णमासी को मूर्ति विसर्जन अपने बस्ती जनपद में होती है और सुल्तानपुर एक जिला ऐसा है जहां होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 जिले ऐसे हैं। आखिर ये क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, या इसका कोई बहुत बड़ा रहस्य है? ज्यादा फल मिलता है पूर्णमासी तक मूर्ति विसर्जन करने से? कुछ हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आप बताएं। देखिए, नवरात्रि 15 दिन की चलती है। ये शारदीय नवरात्रि 15 दिन की चलती है और प्रतिपदा से लेके पूर्णमासी तक जो है इस नवरात्रि चलती है। माँ भगवती की उपासना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो अष्टमी और सप्तमी से शुरू करते हैं जी। और ये जानने के लिए आपको मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय पुराण से निकला हुआ श्लोक है कि देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद और प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य और प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य, कि माँ भगवती की उपासना चराचर जगत में जब तक आदमी की इच्छा हो तब तक करे। लेकिन शास्त्र कहता है कि प्रतिपदा से लेके पूर्णमासी तक जो माँ भगवती का आवाहन और पूजन बंदन करता है और मूर्ति बना करके, मिट्टी की मूर्ति अपने हाथ से बना करके या किसी कारीगर से, पहले के जमाने में हाथ से ही बना करके लोग पूजा करते थे। जी। आज तो कारीगर जगह जगह आपको मिल जाएंगे, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। जी। लेकिन अगर माँ भगवती की मिट्टी की मूर्ति की उपासना करके और उनकी उपासना करके उनको नैवेद्य अर्पण करके 7 दिन 8 दिन लगातार पूजन करके और पूर्णमासी के दिन जल में, गंगा जल में या नदी के जल में या बड़े किसी तालाब में आप विसर्जन करते हैं तो उनके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। और हमारे बस्ती की क्या कहा जाए, यहाँ तो जो है माँ भगवती की बड़ी ही कृपा है, वशिष्ठ की भूमि है, यहाँ के लिए कुछ कहना ही नहीं है। हमें लगता है कि बस्ती के साथ ही साथ सुल्तानपुर जिला भी एक ऐसा है समीपवर्ती जहां पे माता जी की एक विशेष कृपा है, क्योंकि यही 2 जिले हैं गुरुवर जो पूर्णमासी तक चलते हैं। बाकी 73 जिले उत्तर प्रदेश के अष्टमी, नवमी, दसवीं को ही देखिए, विसर्जन हो जाता है। सुल्तानपुर और बस्ती की जो आस्था है माँ भगवती की वो अपूर्ण है। और सुल्तानपुर और बस्ती के जितने भी लोग हैं वो माँ भगवती की दिव्य उपासना करते हैं। और निश्चित ही आप ये भी देख लीजिए कि कभी भी माँ भगवती कभी किसी भी जिले में किसी भी विपत्ति को आ जाए, लेकिन इस सुल्तानपुर और बस्ती में कभी भी किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। माँ भगवती का पूर्ण आशीर्वाद है। बहुत अच्छी जानकारी आज आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को गुरुवर आपने बताया, और ऐसे ही आप हमारे रेडियो ओमनी बस्ती के स्टूडियो में आते रहेंगे और ढेरों सारी जानकारी भरी बातें श्रोताओं तक पहुंचाते हम रहेंगे। आप स्टूडियो में आए इसके लिए एक बार पुनः रेडियो ओमनी बस्ती के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जब भी आप बुलाएंगे तो मैं हाजिर रहूंगा।